जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एमबीबीएस एडमिशन प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू में विरोध मार्च और रियासी में ज्ञापन, दोनों ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। संघर्ष समिति इसे आस्था से जुड़ा मामला बता रही है, जबकि पीडीपी इसे बीजेपी की राजनीति का हिस्सा मान रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है दोनों पक्षों के तर्क, इस खास रिपोर्ट में देखें। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने रघुनाथ मंदिर से एक विरोध मार्च निकाला। समिति का आरोप है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में इस साल एमबीबीएस एडमिशन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई है। उनका कहना है कि संस्थान में उपलब्ध 50 सीटों में से 45 सीटें ऐसे छात्रों को दी गई है जिनका माता वैष्णो देवी मंदिर या श्रद्धालु समाज से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। समिति का तर्क है कि ये संस्थान भक्तों के चढ़ावे और धार्मिक दान से बनाया गया है, इसलिए एडमिशन प्रक्रिया में भी उसी भावना को महत्व दिया जाना चाहिए। रियासी में संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने डिप्टी कमिश्नर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसे राष्ट्रपति, गृह मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजा जा रहा है। ज्ञापन में 3 अहम मांगे रखी गई हैं, जिसमें पहली है एडमिशन प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच, दूसरी संस्थान के लिए नई प्रवेश नीति का निर्माण और मौजूदा एडमिशन लिस्ट को तुरंत रद्द करना। ज्ञापन सौंपने के बाद समिति के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदेश के अंदर हम डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस में जाकर एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जो अन्याय हमारे लोगों के साथ हुआ है उसके विरुद्ध हम चाहते हैं कि हमारी पूरे इस प्रदेश में हमारी आवाज़ उठे। और इसी संदर्भ में हमने सभी जितने भी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर हैं उन सबको हमने एक ज्ञापन दिया है और आज हम ज्ञापन देने के लिए अपने डिप्टी कमिश्नर रियासी के पास आए थे। ज्ञापन हमने हैंडओवर कर दिया है और अब ये शुरुआत है और अब ये संघर्ष का जो शुरुआत है अब ये कहाँ तक जाती है ये समय के डिपेंड करता है, समय के अनुसार क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है इस बारे में, क्योंकि लोग तरह तरह के वक्तव्य दे रहे हैं जो हमें माननीय नहीं है। और जो भी लोग हैं अगर वो ये समझते हैं कि हमारी आस्था के विरुद्ध कोई जाएगा तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर संघर्ष सड़कों पर होगा और सड़कों पर आप भी आओ, हम भी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये मतलब आप षड्यंत्र करते रहो हमारे विरुद्ध और हम सहते जाएं। अब सहने की क्षमता नहीं है हमें, अब तो हम सड़क जो भी होगा सड़क के ऊपर ही होगा। हमने आज ज्ञापन इसी विषय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है, कॉपी होम मिनिस्टर को की है, कॉपी हमने हेल्थ मिनिस्टर को की है। अगर आपको इस बात को संज्ञान में नहीं लेते फिर हम तो संज्ञान में लेंगे, क्योंकि आज हमारी शुरुआत है। क्योंकि इस मेमोरेंडम को देने का जो हमारी सोच थी कि डिप्टी कमिश्नर रियासी को हेड कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी को, उनके संज्ञान में ये बात आ जाए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एसएमवीडी मेडिकल इंस्टीट्यूट में सभी एडमिशन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किए गए हैं। समिति इस बयान से असहमत है और कहती है कि जब संस्थान भक्तों के चढ़ावे से बनाया गया है तो प्रवेश प्रक्रिया में आस्था और जुड़ाव को भी एक मानक के रूप में देखा जाना चाहिए। समिति का ये भी आरोप है कि ये समस्या अचानक नहीं आई, बल्कि 1999 में बनी सरकारी नीतियों और निर्णयों की वजह से पैदा हुई और उसका असर अब दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर पीडीपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के युवा अध्यक्ष और एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने कहा कि बीजेपी इस मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दे रही है और मेरिट प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिससे क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को ऐसी बहसों में उलझने के बजाय लोगों की वास्तविक और लंबे वक्त से लंबित समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। मसला काफ़ी साफ है, ये डॉक्टर्स की सिलेक्शन का मसला है। ये ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर सिर्फ मेरिट होना चाहिए। आप अपना इलाज कराएंगे, अपनी ज़िंदगी किसके हाथ रखेंगे? जो मेरिट में डॉक्टर बना हो, जिसकी काबिलियत हो, और उस तरीके से जो बच्चे मेरिट में आए वो सिलेक्ट हुए हैं एंड उनके सिलेक्शन, उनके एफर्ट को इज्जत देनी चाहिए। बीजेपी सियासत कर रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि ये यूनिवर्सिटी तो 2008 से चल रही है और ये कहाँ कौन बन गए ठेकेदार जो ये उठ के कहेंगे कि माता की कहीं ये इंटेंट रही होगी कि माता के नाम पे जो पैसे चढ़ते हैं और उससे अगर समाज और जम्मू कश्मीर का नाम बढ़ता है, हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर बनते हैं, वो क्या धर्म के हिसाब से माँ देवी माँ के धर्म के नाम से करती थी? इट इज अ पॉलिटिकल अटेम्प्ट। जम्मू में विरोध मार्च, रियासी में ज्ञापन और अब राजनीतिक बयान,
इन सब के बीच ये साफ है कि विवाद अभी थमने वाला नहीं है। संघर्ष समिति इसे आस्था और संस्थान की नींव से जुड़ा एक मुद्दा मानती है, जबकि कई राजनीतिक पार्टियां इसे राजनीतिकरण बता रही हैं। अब पूरा मामला प्रशासन के निर्णय पर टिका है। क्या जांच होगी, क्या एडमिशन लिस्ट रद्द की जाएगी, या मामला इसी तरह राजनीतिक और सामाजिक बहसों के बीच आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर बढ़ता विवाद अब सड़क से अदालत तक एक बड़ा मामला बन चुका है। अदालत के आदेश, हिंदू संघर्ष समिति का अनशन, प्रदर्शन और पुतला दहन, सब कुछ एक साथ सामने आ रहा है। विवादित मस्जिद में नमाज पढ़े जाने के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अनशन भले ही खत्म किया गया है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। ये खास रिपोर्ट देखें। शिमला के संजौली में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर पिछले कई दिनों से हिंदू संघर्ष समिति का विरोध जारी है। अदालत ने इस निर्माण पर कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन समिति का आरोप है कि सरकार और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी बीच शुक्रवार को विवादित मस्जिद में एक व्यक्ति के नमाज पढ़ने से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। संजौली में 11 दिन से चल रहा अनशन खत्म कर दिया गया, लेकिन समिति ने ये साफ कहा कि आंदोलन अभी भी चलता रहेगा। प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच बैठक तय थी, लेकिन समिति ने इसका बहिष्कार किया और सरकार पर भरोसा न करने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमने बातचीत की कोशिश की, लेकिन सरकार ने भरोसा तोड़ा है, इसलिए हम बैठक में शामिल नहीं हुए और अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। देखिए, बैठक का बायकॉट इसलिए किया गया है कि गत शुक्रवार को प्रशासन ने जिन बिंदुओं पर सहमति जताई थी हमसे, कुछ एक चीज़ें तो मौके पे रिजॉल्व कर दी गई थी, कुछ एक चीज़ों के लिए फ्रेमवर्क तय किया गया था और आज की बैठक तय की गई थी। हम जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में थे। जिला प्रशासन की ओर से कल से लेकर हमें टेलीफोन करके कहा जा रहा है कि आप 10 बजे आज बैठक के लिए आइए। तो हमने कहा कि आधिकारिक बातें फ़ोन पे नहीं हुआ करती, आधिकारिक पत्र देना होगा, हम आधिकारिक पत्र के बाद आएंगे। तो प्रशासन की ओर से संशय जताया गया कि यदि वो किसी प्रकार का पत्र जारी करते हैं तो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। तो ऐसी सरकार, ऐसा प्रशासन जो आंदोलनरत लोगों के लिए, जिनके साथ मिलकर आधिकारिक कमेटी बनाई, उनको आधिकारिक पत्र नहीं दे सकता, वो बातें रिजॉल्व करने की स्थिति में नहीं थी। सरकार का पूरा दबाव प्रशासन पे था। सरकार की आज भी यही मंशा है किस तरीके से अवैध मस्जिद को बचाया जाए। सरकार ने शुक्रवार के आंदोलन को कुचलने के लिए भी बीच में ऐसे तत्व प्लांट किए थे जो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते थे। बधाई देना चाहता हूँ मैं अपनी टीम को, जिनके अथक प्रयासों से जो है वो चीजें संभव नहीं हो पाई। अनशन खत्म करने के बाद हिंदू संघर्ष समिति ने संजौली में शव यात्रा निकाली और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और ये आरोप लगाया कि राज्य सरकार तुष्टीकरण कर रही है। समिति का कहना है कि सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है और बाहरी मुस्लिमों को संरक्षण दिया जा रहा है। और मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि उन लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि जो इन लोगों की आवाज़ को मानते हैं, पुलिस को मानते हैं कि पुलिस हम लोगों की सुरक्षा के लिए है। पुलिस कहीं भी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के महिमा मंडन के लिए है। मुसलमानों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस है, आपकी नहीं है। ये पुलिस नहीं आपकी हो सकती, ना ये राजनीतिक लोग आपके हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग पूरा जो ड्रामा था ये सनातनियों को बर्बाद करने का, सनातनियों को झूठ बोल के उनकी जो उम्मीदें थी प्रशासन के साथ या पुलिस के साथ, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना था। जिस प्रकार से हमने आज सरकार के, और इसी गुस्से से हमने कहा कि जब प्रशासन ने कहा था कि यहाँ पे किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं होगी, तो कल जब प्रशासन ने पूरी पुलिस सिक्योरिटी में वो नमाज अदा करवाई, तो उससे सीधा सीधा जाहिर हो चुका है कि प्रशासन जो कर रहा है वो मुसलमानों के फेवर के लिए कर रहा है, सनातनियों के फेवर में नहीं कर रहा। समिति का कहना है कि अदालत ने मस्जिद गिराने का आदेश दिया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़े जाने को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि हम 11 दिन से धूप ठंड में धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार चुप रही और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है।
संजौली मस्जिद का विवाद धार्मिक भावनाओं, प्रशासनिक आदेशों और राजनीतिक आरोपों के बीच फंसा हुआ है। अनशन खत्म होने के बाद भी पदयात्राएं, प्रदर्शन और नाराजगी जारी है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सरकार अदालत के आदेश पर आगे क्या कदम उठाती है और क्या प्रशासन किसी निर्णायक कार्रवाई तक पहुंचता है। फिलहाल संजौली का माहौल गर्म है और समाधान का इंतजार हर तरफ महसूस किया जा सकता है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।